नंदिनी अपने पति कैलाश से बोलती है, सुनो जी, मेरा अब यहाँ गांव में मन नहीं लगता, क्यों ना हम शहर जाकर रहें। कैलाश नंदिनी को समझाते हुए बोलता है, वो तो ठीक है नंदिनी, पर शहर में हमें कौन जानता है और वहाँ हम भी किसी को नहीं जानते। यहाँ गांव में सब हमारी पहचान के लोग हैं। माँ पिता भी यही हैं, यही हमारा घर है और यही कामकाज। शहर में जाकर हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है। नंदिनी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। वहाँ शहर में मेरी एक सहेली रहती है, वो सब इंतजाम करवा देगी। हमको वहाँ कमरा भी दिलवा देगी और उसका पति तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम भी दिलवा देगा। वो सब तो ठीक है नंदिनी, पर तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में हम शहर नहीं जा सकते। फिर वहाँ शहर में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यहाँ माँ है, पापा है, सभी अपने जान पहचान के लोग हैं। नंदिनी, हाँ तो ठीक है, बच्चा होने के बाद चलना, लेकिन हम शहर में ज़रूर जाएंगे और वहीं जाकर रहेंगे। चलो ठीक है, तब का तब देखा जाएगा, पर फिलहाल तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखो। कुछ महीने बाद नंदिनी को एक सुंदर सा बेटा पैदा होता है। बेटे को पाकर कैलाश और उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। देखते देखते कैलाश और नंदिनी का बेटा 1 साल का हो जाता है, पर नंदिनी लगातार शहर में जाने की जिद करती रहती है। कैलाश उसे लगातार समझा बुझा कर जैसे तैसे 1-2 साल निकाल लेता है, पर इस बार तो नंदिनी जिद पर ही अड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इस बार नंदिनी कैलाश की बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। जब कैलाश के माँ बाप को ये बात पता चलती है कि नंदिनी कैलाश से लगातार शहर जाने का दबाव बना रही है, तो कैलाश के माता पिता अपने बेटे और बहू की खुशी के लिए हंसी खुशी शहर में जाने के लिए कह देते हैं और फिर उन दोनों को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। बेटा बहू की खुशी के लिए माँ बाप घर में अकेले रह जाते हैं। उधर नंदिनी और कैलाश शहर पहुंच जाते हैं। शहर में नंदिनी की सहेली नंदिनी को कमरा दिला देती है। उसका पति कैलाश को अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा देता है। कैलाश सुबह से शाम तक फैक्ट्री में काम करता है और शाम को अपने परिवार में वापस लौट कर आ जाता है। शहर जाने के बाद नंदिनी का लालच दिन पे दिन बढ़ता गया। कैलाश कितना भी कमाता पर नंदिनी को कम ही लगता। उसकी ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो पाती थीं। शहर की चकाचौंध में नंदिनी पूरी तरह बदल गई। नंदिनी और कैलाश के घर के पास बहुत बड़े अमीर सेठ का घर था, जिसका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था। सेठ का बेटा इस बात को जान गया था कि नंदिनी अपने पति को पसंद नहीं करती और वो एक लालची औरत है। इसलिए उस सेठ के बेटे ने नंदिनी के लालच का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उससे शादी करके सारे सपने उसके पूरे करने का झूठा सपना दिखाया और नंदिनी भी उसके बहकावे में आ गई। नंदिनी ने अपने सीधे साधे पति कैलाश को धोखा दिया और सेठ के बेटे से शादी करने का दबाव बनाने लगी। नंदिनी कैलाश से जब तलाक के लिए बोलती है तो कैलाश हैरान हो जाता है। ये क्या नंदिनी, तुम मुझे और बच्चे को पैसे की खातिर छोड़ दोगी? वो सब मुझे नहीं पता। मैं सेठ के बेटे से शादी कर रही हूँ। तुम मुझे तलाक देते हो तो सही, वरना मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। रुक जाओ नंदिनी, अपने इस बच्चे की खातिर रुक जाओ। एक बार इस बच्चे की तरफ तो देखो। कैलाश ने अपने 5 साल के बच्चे को नंदिनी के आगे कर दिया। ओ नंदिनी, अपने इस बच्चे की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हम तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं। वो सेठ का बेटा तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन तुम अपने फैसले पे पछताओगी। मैं अब भी कहता हूँ, मान जाओ, हम एक साथ रहेंगे, हम गांव वापस चले जाएंगे। नंदिनी ने कैलाश की कोई बात नहीं सुनी। उसे कैसे धोखा दे देगा? 2 साल से जानती हूँ उसे। अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुका है मेरे ऊपर, लाखों रुपए की ज्वेलरी दिलवा चुका है, और तुमने शादी से अब तक मुझे कुछ भी नहीं दिलवाया, एक गहना भी नहीं दिलवा पाए। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई थी।
मैं अपनी उसी फूटी किस्मत को सही करने जा रही हूँ। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे घर का काम करने में ही चली जाएगी। जब से आई हूँ तुम्हारे घर में बस बर्तन घिसे जा रही हूँ। अब मैं अपने खुद के लिए जीऊँगी। कहने के बाद नंदिनी कैलाश और अपने बेटे को छोड़कर चली जाती है। कैलाश का बेटा जब अपने परेशान पिता से अपनी माँ के बारे में पूछता है, पापा, मम्मी कहाँ गई है? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटा, अब तेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। दूसरे दिन कैलाश अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव में कैलाश अपने बच्चे का खूब ध्यान रखता, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। कैलाश पिता और माँ दोनों का प्यार अपने बेटे को देता। कभी कभी कैलाश और नंदिनी का बेटा अपनी माँ को भी अकेले में बहुत याद करता और कैलाश अपने बेटे को संभाल लेता। कैलाश अपने बच्चे को खूब पढ़ाना चाहता था, खूब आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। इसलिए गांव की प्राइमरी की पढ़ाई पूरी होते ही कैलाश ने अपने बेटे का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करा दिया। आज कैलाश का बेटा पूरे 25 साल का हो गया है और अब वो शहर का बहुत बड़ा नामी बिजनेसमैन है। और अब कैलाश अपने बेटे के साथ शहर में ही रहता है। एक दिन एक बुढ़िया कैलाश के बेटे के मैनेजर के पास काम मांगने आई। साहब, 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप चाहे जो भी पगार दीजिएगा, बस मुझे काम दे देना, काम की बहुत ज़रूरत है। मैनेजर ने उस बुढ़िया को तुरंत मना कर दिया। तभी कैलाश के बेटे की नज़र उस बुढ़िया पर गई। उसने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे वो चेहरा जाना पहचाना सा नज़र आ रहा था। कैलाश के बेटे ने बुढ़िया को पूछा, क्या नाम है आपका? बुढ़िया बोली, नंदिनी। कैलाश का बेटा खामोश हो गया। क्या हुआ सर, क्या मुझे कोई काम मिल पाएगा? प्लीज़ सर, मुझे यहाँ कुछ काम दे दीजिए। हमारे यहाँ आपके लिए कोई काम नहीं है, पर आप चाहें तो हमारे वृद्धा आश्रम में रह सकती हैं, वहाँ आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। नहीं साहब, मैं वृद्धा आश्रम में नहीं रह सकती और ना ही फ्री में किसी के यहाँ खाना खा सकती हूँ। तो फिर ठीक है, आप मुझसे कल आकर मिलना, कल ही आपके लायक कोई काम बता पाऊँगा। आज रात आप हमारे वृद्धाश्रम में ही रुकिएगा और हाँ, खाना खा कर ही जाइएगा। कैलाश के बेटे ने तुरंत मैनेजर को खाना मंगवाने के लिए कहा और नंदिनी को खाना खिलाकर वृद्धा आश्रम तक छुड़वाया। कैलाश के बेटे ने घर आकर ये बात अपने पिता को बताई। उसको लगा कि पापा नाराज़ हो जाएंगे। तुरंत वृद्धा आश्रम से उसकी माँ को निकालने के लिए कहेंगे। कैलाश ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारी माँ है, तुम चाहे जैसा व्यवहार उसके साथ करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उस औरत के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मेरा उस औरत से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बेटा होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से नहीं रोकूंगा। पिता की बात सुनकर कैलाश का बेटा सुबह जब अपनी माँ नंदिनी से मिला, आपने कहा था कि मैं फ्री में किसी के यहाँ खाना नहीं खाना चाहती, तो हमारे यहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं, आप बस उनको लाकर पानी पिला दीजिएगा और आपका कोई भी काम नहीं है। इससे आपका यही काम होगा और आपको आपकी पगार भी सही समय पर मिल जाया करेगी। और ऑफिस के पास में ही उसे एक घर में भी लेकर गया। आज से ये आपका घर है, आप यहाँ रहेंगी। नंदिनी सोच में पड़ गई कि इतना आसान काम और इतना बड़ा घर रहने के लिए। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वो ज़रूर ही बहुत अच्छे इंसान होंगे, उन्होंने बहुत नेक काम किए होंगे जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला। क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का? मेरे पिता का नाम कैलाश और माँ का नाम नंदिनी है।
बचपन में ही मेरी माँ मुझे और मेरे पिता को छोड़कर चली गई थी। मुझे मेरे पिता ने अकेले ही पाला है। मेरे पिता सचमुच बहुत नेक इंसान है, पर मेरी माँ अच्छी औरत नहीं है। नंदिनी के पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम मुझे पहचान चुके हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। क्या तुम मुझे एक बार अपने पिता से मिलवा सकते हो? मुझे उस महान इंसान से माफ़ी मांगने का कोई हक तो नहीं, और उनके पैरों को पकड़कर पापों का कुछ बोझ ही कम कर लूँगी। नहीं, पापा नहीं मिलेंगे आपसे। वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखते अब। ठीक है बेटा, अपने पिता से कहना, मैंने जिस आदमी के लिए उनको छोड़ा, उसने तो मुझे 2 साल के बाद ही छोड़ दिया था, और तभी से अपने पापों की सज़ा काट रही हूँ मैं। ये बात सुनकर कैलाश का बेटा वापस चला गया और नंदिनी वहीं खड़ी खड़ी पश्चाताप कर रही थी कि काश मैंने कुछ सब्र और कर लिया होता, मैंने अपने पति को समझा होता, तो आज मेरे पास इतना अच्छा पति और इतना अच्छा बेटा दोनों होते। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही नई नई पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।